हेलो एंड वेलकम टू शारे कैपी। कैसे हैं सभी लोग? एकदम फिट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता का न्यूमेरिकल नंबर। कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं आज हम? 33, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने 32 न्यूमेरिकल्स को पूरा सॉल्व कर दिया था। तो आपसे मैंने ये भी कहा था अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल को लेकर कोई दिक्कत है तो आप मेरे पास कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल नंबर 33, जो कि हम कुमार मित्तल की बुक से करा रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा इसके बाद हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 33। यदि चित्र बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो स्लाइड में आपके पास चित्र निकल के आ गया होगा। और इसके अलावा मैं भी यहाँ पर स्लाइड में एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्लाइड वहाँ से आएगी और मैं यहाँ भी बनाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो फिलहाल डायग्राम में इस तरीके से कैपेसिटर इसमें लगे हुए हैं। देखते हैं कैसे कैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके अंदर। यहाँ कुछ इस तरीके से ये ए है और यहाँ पर बी लगा हुआ है। और इसके अलावा एक कैपेसिटर हमारे पास यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड है एंड 6 माइक्रोफैरड है। और ये सब वाला भी आपका 6 माइक्रोफैरड है। अब उसने क्या कहा, पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। उसने हमसे कहा डायग्राम में पॉइंट ए और बी के बीच का विभवांतर 100 वोल्ट है। क्या दिया है हमको? वी ए बी इज इक्वल टू 100 वोल्ट। फिर आगे उसने कहा और 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, सी व डी के बीच का विभवांतर बताओ। सी व डी, ये रहा हमारा सी, ये रहा हमारा डी, यानी हमें वी सी डी का विभवांतर यहाँ पर फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले हम एक काम करने वाले हैं, यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस यानी नेट वैद्युत धारिता फाइंड करने वाले हैं। और उसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, चार्ज को पॉइंट ए से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ चार्ज के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। 1 पार्ट चार्ज का इस तरीके से लगातार आगे बढ़ता रहेगा और इसका जो दूसरा वाला फ्रेंड है ना वो भी यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद ये भी पॉइंट बी पर पहुँच जाएगा। अब इनके हम नाम रख देते हैं। इसका नेम जो है वो C1 है, ये आपका C2 हो गया, ये C3 हो गया और ये C4 हो गया। जैसे कि मैं हर बार आपसे कहता हूँ, जहाँ पर सबसे लंबा पेयर बन रहा होता है, चाहे वो सीरीज का हो या फिर वो पैरेलल का हो, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्लियरली देख रहे होंगे यहाँ पर सीरीज का, ये देखिए ध्यान से, यहाँ इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे ये तीनों का एक सीरीज का सबसे बड़ा जोड़ा बन रहा है। तो इनका पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेते हैं, C1, C2 और C3 का। चलिए करते हैं फाइंड। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लगाते हैं फॉर्मूला। 1/CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू, सबकी वैल्यू 6, 1/6 प्लस 1/6, देन 1/CS इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/6, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ मैंने इसका पार्टीशन कर दिया है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा 1/, यहाँ बन जाएगा हमारे पास 1/CS इज इक्वल टू 1/2। इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। करते हैं इसको उल्टा। CS इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। आप चाहे तो यह डायग्राम को दोबारा से तैयार कर सकते हैं सॉल्व करने के पर्पज से। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार करके। ये हमारे पास A है और यहाँ हमारे पास ये B है और यहाँ लगा हुआ था हमारे पास 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस, ठीक है। अब 1 2 3 इन तीनों की जगह हम क्या लगा देंगे? इन तीनों की जगह हम लगा देंगे CS, जिसकी वैल्यू कितनी है? जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, राइट। और इसके अलावा 6 वाले को हमने लेट किया था C4। तो यहाँ आप डायग्राम के अंदर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि चार्ज का यहाँ से पार्टीशन किया गया, मतलब हमने किया नहीं, ऑलरेडी हो गया। चार्ज का एक पार्ट यहाँ से होता हुआ इस पॉइंट पर आएगा
और एक ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा, उसके बाद ये पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली देखें चार्ज के दो पार्ट हुए और बाद में चार्ज यहाँ करके मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी समांतर क्रम बन रहा है। तो पहले हम इसका भी सॉल्व कर निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। सी टोटल हमारे पास आ गया, कितना हो गया, C4 प्लस CS, देन C टोटल इज इक्वल टू C4 की वैल्यू है 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 माइक्रो फैरेड। ये हमारा टोटल निकल के आ गया। तो इसको पहले हम फैरेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैरेड। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात सोचो आप लोग, वो क्या, जब मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया था तो इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहा गया कि यहाँ A और B के बीच में 100 वोल्ट लगाया गया। आप सोचिए ज़रा, अगर यहाँ से मैं 100 वोल्ट अप्लाई करूँगा तो इसके दो पार्ट हो गए। इसका मतलब ये तीनों का सीरीज़, इन तीनों का सीरीज़ इसके साथ कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो कॉमन रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है, C4 के पास भी आपका आएगा 100 वोल्ट और इन तीनों के सीरीज के पास भी आएगा आपका 100 वोल्ट। तो हम चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं, इन तीनों का सीरीज क्या था। तो इन तीनों का सीरीज CS बराबर 2 माइक्रोफैरेड था। पहले हम इसको दोबारा से राइट डाउन कर लेते हैं, CS इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैरेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इतना ही क्या होगा हमारा, इसका वोल्टेज होगा। देन VS इज इक्वल टू, कितना है VS की वैल्यू देख लेते हैं हम यहाँ पर, 100 वोल्ट। तो ये हो गया हमारे पास 100 वोल्ट हो गया। अब यहाँ से हम इसका चार्ज फाइंड करने वाले हैं, कितना हो जाएगा, QS इज इक्वल टू CS VS। देन QS इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है, हम देख सकते हैं 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब चेक करते हैं VS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100। तो लगाते हैं इसमें VS की वैल्यू 100। तो 100 लगाने के बाद इसका मान जो है वो कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास, इसकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा QS इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और माइनस का प्लस का 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 और इसका यूनिट बन गया हमारा कूलाम। अब कूलाम इसका यूनिट बन जाने के बाद, अब एक बात देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान रहती है, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान रहता है। यानी जितना आवेश टोटल इन तीनों के पास होगा उतना ही टोटल आवेश इन तीनों पर अलग अलग होगा। क्या मतलब, इन तीनों का कंबाइंड आवेश 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कूलाम है, तो इनका अलग अलग आवेश भी कितना होगा, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कूलाम ही होगा। इस वजह से हम एक काम कर लेते हैं, इसका चार्ज इसका चार्ज इसका चार्ज बिल्कुल बराबर है, तो हम एक काम करते हैं, पहले C2 लिख लेते हैं यहाँ पर। C2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 फैरेड। अब इसके अलावा इसका चार्ज कितना निकल के आया हमारा, QS। कहने का मतलब QS इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कूलाम हो गया हमारे पास। अब हो जाने के बाद यहाँ से हम VS की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, VS। तो कैसे करेंगे, QS इज इक्वल टू CS इंटू VS। अब यहाँ से जब हम VS फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा VS इज इक्वल टू QS अपॉन CS। अब इसके बाद यहाँ पर हम QS की वैल्यू लगाने वाले हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा VS इज इक्वल टू, QS की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं, QS की वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसके अलावा अपॉन में क्या है हमारे पास, CS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, CS तो है नहीं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है C2, क्योंकि हमने C2 का पोटेंशियल फाइंड करना है। अब C2 की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 2 तिया 6। VS इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 4 और 10 टू पावर प्लस 6 अपॉन हो गया 3, माइनस की 4 पावर और प्लस की 6 पावर, तो यहाँ बच जाएगा VS इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 एंड द यूनिट इज वोल्ट। अगर आप चाहें तो इसे 10 टू पावर 2 अपॉन 3 वोल्ट भी कर सकते हैं। तो इतना पोटेंशियल हमें इसके अंदर मिल जाएगा। अब एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं।
अच्छे तरीके से क्लीन कर देते हैं और क्लीन करने के बाद कराएंगे इसके बाद 34 नंबर का न्यूमेरिकल। टेंशन न लें उसके लिए बिल्कुल भी, 34 वाला ही अभी बताते हैं। आप लोग फटाफट अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार रहा करें ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आया करे, ठीक है। तो ये रहा 34 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न सर्किट्स में पॉइंट ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करो, ठीक है। 34, तो पहले मैं 34 के 4 पार्ट्स हमको दे रखे हैं, तो पहले पार्ट पे हम फोकस करेंगे। इस पे स्लाइड के रूप में आ गया होगा, इसके अलावा डायग्राम में बना के भी दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ देखिए इस तरीके से ये आपका पॉइंट ए है और यहाँ इसके बाद देख सकते हैं यहाँ और यहाँ इस तरीके से, और इसके अलावा ये बी है, ये 3 माइक्रोफैरड और ये आपका 3 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये वाला भी आपका 1 माइक्रोफैरड है। इसमें करना क्या है कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है गाइस, ठीक है। फाइनली सबसे पहले हम पॉइंट ए से चार्ज अप्लाई करते हैं। ए से चार्ज चलने के बाद चार्ज के यहाँ पर 3 पार्ट हो जाते हैं। ये पहला पार्ट आगे बढ़ेगा और यहाँ आने के बाद अपने दूसरे फ्रेंड का वेट करेगा, दूसरा चार्ज फ्रेंड भी यहाँ पहुँचेगा और तीसरे का वेट करेंगे ये दोनों मिल करके, और जब ये सब मिल जाएंगे तो यहाँ से होते हुए बी पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले मैंने नाम रखा इसका C1, C2, C3, C4 एंड इसका नाम रखा मैंने C5। अब आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने आपसे कई बार कहा है जहां सबसे बड़ा पेयर बन रहा हो, चाहे वो सीरीज का हो या फिर पैरेलल का हो, आपको उसी को सॉल्व करना है। सबसे बड़ा जो पेयर यहाँ पर बन रहा है किसका बन रहा है? C2, C3 और C4 का। देख रहे हैं C2, C3 और C4 का। तो पहले हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं, देखें ध्यान से। तो हो जाएगा CP इज इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4, देन CP इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है देखते हैं इसमें 1, और C3 की वैल्यू कितनी है 1, और C4 की वैल्यू कितनी है 1, देन CP इज इक्वल टू हो गया 3 माइक्रोफैरड। यहाँ तक हमारे पास ये 3 माइक्रोफैरड निकल के आ गया। इसका डायग्राम हम दोबारा बना सकते हैं इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान से डायग्राम को, इसको दोबारा मैं बना देता हूँ, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है इसमें। इन तीनों की जगह यानी इस बॉक्स की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पर CP, और इसके अलावा ये B है हमारा, ये C5 है, ये CP है और ये रहा हमारा C1। अगर इसमें हम चार्ज को अप्लाई करें, अगर यहाँ से हम चार्ज अप्लाई कर दें तो चार्ज अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ज का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए सॉल्व करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देन 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/CP प्लस 1/C5। अब आएगा 1/CS इज इक्वल टू C1। C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 1/3 प्लस 1/3, और C5 की वैल्यू भी कितनी है 1/3। अब इसके अलावा 1/CS इज इक्वल टू 3 LCM, 1 1 1 कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। अब क्या होगा इसके बाद 3 से 3 कैंसिल, देन CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इस 34 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। क्या है इसका सेकंड पार्ट, देखते हैं।
तो पहले इसको सही से क्लीन कर देते हैं ठीक तरीके से। ठीक, तो इसका सेकेंड पार्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बना के भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखें। तो फिलहाल डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अरे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास B और यहाँ है हमारे पास A। सो गाइज इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। सबसे पहले हम इनके नाम रख लेते हैं यहाँ पर C1, C2 एंड C3। अब करते हैं यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो यहाँ से इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉइंट पर हो गया। चार्ज का एक पार्ट ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ा और यहाँ करके रुक गया। चार्ज का सेकंड पार्ट यहाँ से बढ़ा और यहाँ करके रुक गया, और उसके बाद दोनों चार्ज आगे की तरफ बढ़ गए। अब यहाँ पर मैंने आपसे फिर कहा है और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ और कहता रहूँगा, जिस कॉम्बिनेशन का लंबा पेयर बने उसे सॉल्व करो। तो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन का बहुत ही लंबा पेयर बन रहा है, इस वजह से पहले हम C1 C2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। देन 1/CS इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं हाफ और हाफ कितना होता है, आधा आधा कितना होता है, 1। देन 1। देन CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का सीरीज हमने फाइंड कर लिया। इन दोनों का जो सीरीज है इस C3 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में होगा चेक करते हैं। यहाँ से चार्ज के 2 पार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सीरीज है नीचे वाले के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो पहले हम इन दोनों का पैरेलल निकाल लेते हैं और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेट्स सी। तो C टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, CS, क्योंकि इन दोनों का सीरीज क्या है हमारा CS, और प्लस क्या हो गया C3। तो C टोटल इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है 1, और इसके अलावा C3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक हम अपने स्केच में ज़रा थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं और इसको क्लीन कर देते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के थर्ड पार्ट की तरफ। देखें, तो ये रहा इसका थर्ड पार्ट जो स्लाइड के रूप में आपके सामने आ गया होगा। यहाँ मैं इसको दोबारा से बना भी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा थर्ड पार्ट इसका। ब्लैक वाला स्केच यूज़ करेंगे, ब्लू नहीं करेंगे। ये B है और यहाँ पर ये A है। अब इसके अलावा ये हमारे पास है 4 माइक्रोफैरड, और इसके अलावा ये है हमारे पास 8 माइक्रोफैरड, और ये भी हमारे पास 8 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड और ये 8 माइक्रोफैरड। इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इनके नाम रख लेते हैं। इसका नाम है हमारा C1, C2, C3, C4 एंड C5। अब हम करते हैं यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि विदाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि अभी हम सीखने का ट्राई कर रहे हैं गाइज। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ढक्कन गिर गया था, कोई बात नहीं, वापस आ गया हमारे पास। तो यहाँ से चार्ज आएगा, आने के बाद इस पॉइंट पर चार्ज के 2 पार्ट हो जाएंगे। अब चार्ज लगातार यहाँ से आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा। यहाँ से चार्ज आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा, और फिर यहाँ से चार्ज आगे बढ़ता रहेगा।
अब देखते हैं सबसे बड़ा पेयर कौन सा बन रहा है इसमें और कौन से कॉम्बिनेशन का बन रहा है। सबसे बड़ा जो पेयर बन रहा है हमारा वो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का बन रहा है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले इन दोनों का हम सीरीज फाइंड करते हैं। चलो, 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 एंड 1/C3। 1/CS इज इक्वल टू C2 की वैल्यू 1/8 प्लस 1/8, देख रहे हैं ध्यान से। C3 की वैल्यू C2 की वैल्यू लगा दी हमने। 1/CS 8 हो गया इसका LCM, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब इसके बाद 2 थोड़ा गंदा सा बना था, अब सही बना, 2 चौक 8। इसको उल्टा करते हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो CS इज इक्वल टू 4 माइक्रो फैराड, यानी ऊपर वाले दोनों C2 और C3 जो सीरीज में थे ना, इन दोनों का सीरीज 4 माइक्रो फैराड निकल के आ गया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि चार्ज पॉइंट ए से चला C1 के पास आया और चार्ज के 2 पार्ट हो गए। और जहाँ कहीं भी चार्ज के 2 पार्ट होते हैं वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो पहले हम इन दोनों का सीरीज क्या निकल के आया, CS, यानी CS और C4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं चलो। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से CP इज इक्वल टू CS प्लस C4, क्योंकि इन दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी थी CS और इसकी वैल्यू कितनी है C4। देन CP इज इक्वल टू CS की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैरड और C4 की वैल्यू कितनी है 8 माइक्रोफैरड। देन CP इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 12 माइक्रोफैरड। ये निकल के हमारी आ गई इस बॉक्स की वैल्यू। आप चाहे तो डायग्राम को दोबारा तैयार कर सकते हैं आसानी से समझने के लिए। बनाते डायग्राम को दोबारा से। ये A हो गया और यहाँ पर हमारे पास ये C1 आ गया। इस बॉक्स की जगह हमने क्या लगाया, यहाँ पर CP लगा दिया। फिर आगे हमने यहाँ पर क्या लगाया, C5 लगाया। ये B हो गया, ये C5 हो गया और ये A हो गया। अगर मैं दोबारा से आपकी संतुष्टि के लिए, फॉर योर सेटिस्फैक्शन, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं, लगातार चार्ज क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है, सीरीज बन रहा है। तो हम तीनों का सीरीज निकाल लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं कहाँ आएगा हमारा आंसर इसका निकल करके, राइट। तो देखते हैं 1/C टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/CP प्लस 1/C5। देन 1/C टोटल इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, चेक करते हैं C1 की वैल्यू। C1 की वैल्यू है 4, तो ये हो गया आपका 1/4। CP की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 1/12। अब इसके बाद C5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चेक करते हैं 8, तो 1/8 हो गया। तो 1/C टोटल इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा इसका, आप देख सकते हैं। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें, चलो मैं दिखा देता हूँ आप कैसे निकालते हैं एलसीएम। 4, 12 एंड 8, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो 24 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो पहले हम इस रफ वर्क को क्लीन कर देते हैं यहाँ से, और क्लीन कर देने के बाद इसका एलसीएम बनेगा हमारा 24। तो यहाँ 24 आ गया। 4 6 24 यानी 6 आ गया यहाँ पर हमारे पास। 12 2 यानी 12 दूनी 24 यानी 2 आ जाएगा हमारे पास। 8 3 यानी 8 तिया 24, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारे पास। इसको हम उल्टा कर देंगे, कैसे करेंगे, सी टोटल ऊपर और 1 नीचे। तो सी टोटल इज इक्वल टू 24 आ गया हमारे पास ऊपर, अपॉन में क्या आएगा 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो यहाँ पर हो गया 24/11 माइक्रोफैरड। चेक करते हैं पहले हम इसका आंसर, क्या आंसर राइट आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है। आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी डी की तरफ। हो गया, देखें। तो पहले इसको क्लीन कर देते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, और कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो जो अपने क्लास फेलो हैं, ये तो ज़रूरतमंद हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझने की, तो आप उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं एज सजेशन, ठीक है। नॉट हैव टू, सजेशन आप कर सकते हैं इसका। तो 4th पार्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, और मैं यहाँ बना के भी उसको दिखा देता हूँ। तो
तो इस तरीके से ये फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है जो यहाँ मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। ए है और यहाँ ये बी है। इसके अलावा ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड और ये आपका 5 माइक्रोफैरड और ये रहा आपका 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले इनका ज़रा नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, यानी नॉमेनक्लेचर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, यानी नामकरण कर लेते हैं। C1, C2, C3 एंड C4। सबसे पहले हम चार्ज अप्लाई करते हैं पॉइंट ए से। तो चार्ज यहाँ से यहाँ पहुँचा और गाइज इस पॉइंट पे आने के बाद चार्ज के 2 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट इधर गया आपका राइट साइड में और एक पार्ट गया आपका अप यानी ऊपर की तरफ। ऊपर वाला चार्ज घूमता हुआ आएगा और यहाँ पॉइंट पर आकर के रुक जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फिर दोनों चार्ज मिल करके पॉइंट बी पर पहुँच जाएंगे। सो गाइस सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन का जोड़ा कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जोड़ा यही है, क्योंकि यहाँ पर 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और कौन सा बन रहा है ये, तो आप देखें क्लियरली सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। यहाँ पर इन दोनों का पहले हम सीरीज फाइंड कर लेते हैं। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 एंड 1/C2। अब इसके बाद 1/CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू है 2 प्लस 1/2 देन 1/CS। आप लोग जानते हैं, देखिए हाफ और हाफ, आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। देन CS इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकल के आ गया, हमारा CS निकल के आ गया। अब इन दोनों का CS और नीचे वाला C3, ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर, क्योंकि चार्ज का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। एक चार्ज जा रहा है आपका राइट साइड में, एक चार्ज जा रहा है आपका अप साइड में, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जहाँ कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण होता है वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। तो हम इसको पैरेलल के तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, CP इज इक्वल टू CS प्लस C3। अब CS की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 माइक्रोफैरड, अभी मैंने फाइंड की थी ना 1। और इसके अलावा C3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 माइक्रोफैरड। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 माइक्रोफैरड। देन CP इज इक्वल टू हो गया हमारा 6 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद यहाँ तक तो देखें आप, ये जो बॉक्स है हमारा, देखें ये इस वाले जो बॉक्स की वैल्यू है हमारी वो फाइंड होकर के आ गई है 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो डायग्राम दोबारा बना सकता हूँ, बनाना चाहिए आपको समझाने के लिए, राइट। तो यहाँ इस तरीके से हमारे पास इसका डायग्राम बन जाएगा। ये A है, ये B है, ये CP है, ये C4 है। अगर आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करते भी हो ना, तो पता है क्या होने वाला है, चार्ज यहाँ से चलता हुआ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद यहाँ से आउट हो जाएगा। और कहीं भी आप देखें क्लियरली, कहीं भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम सॉल्व करते हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो 1/C टोटल, 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/CP प्लस 1/C4। देन 1/C टोटल इज इक्वल टू CP की वैल्यू कितनी है, 6 है। देन 1/6 प्लस C4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C4 की वैल्यू है 6। देन 1/6, तो 1/C टोटल इज इक्वल टू 2/6, क्योंकि 1/1 तो 2 होता है। अब 2 तिया 6, 1/3 हो गया यहाँ पर। इसको उल्टा करेंगे और ये भी उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, C टोटल इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। अब चेक करते हैं क्या इसका आंसर यही आ रहा है, तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर यही निकल के आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो पहले साफ करते हैं। और आता है हमारा अब 35 क्वेश्चन। तो इसका 35 क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। देखिए 35 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित संयोजनों में से प्रत्येक पर तुल्य धारिता फाइंड करो। नेट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस
4 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर भी जिन्हें हमको सॉल्व करना है। तो ये रहा इसका पहला पार्ट, देखें ध्यान से 35 का पहला पार्ट। तो कुछ इस तरीके से इसका ये डायग्राम तिकोना तिकोना बना हुआ है। यहाँ आप क्लियरली इसको देख पा रहे होंगे, उम्मीद तो यही है, और देख भी रहे हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ये बी है और यहाँ हमारे पास ए है। इसके अलावा ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है, और ये भी कितना आपका 1 माइक्रोफैरड है। ठीक है, सबसे पहले इनके हम नाम रख लेते हैं। ये हो गया C1, C2, C3, C4 और ये हो गया आपका C5। अब चार्ज का करते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज ए से आया और यहाँ इसके 2 पार्ट हो गए, और चार्ज यहाँ से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद फिर चार्ज के यहाँ पर 2 पार्ट हो गए, और 2 पार्ट होने के बाद चार्ज यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा और पॉइंट बी पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ज़रा 1 मिनट रुके, थोड़ा हम ज़रा पानी पी लेते हैं, और पानी पीने के बाद फिर करते हैं इसको कंटिन्यू। बस 1 मिनट रुके, 1 मिनट में ज़रा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बस हो गया, चलिए। तो इसका सॉल्यूशन अब करके देखते हैं। ठीक, सबसे पहली बात गाइस पता है आप लोगों को, जहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहले हम C1 और C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं। चलिए कैसे, Cp इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, C1 प्लस C2, देन Cp इज इक्वल टू 1 + 1, देन Cp इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो ये हमारा जो पहला वाला बॉक्स है, देख रहे हैं ध्यान से, जो पहला वाला बॉक्स है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे वाले बॉक्स की, कि दूसरे वाले बॉक्स को सॉल्व कैसे किया जाए। सेम हम वैसे ही करना है, चलो कर लेते हैं। इस वाले बॉक्स को कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बार बार, सीरीज पैरेलल सीरीज। पहले हम पैरेलल को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो C4 और C5 चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर, इस वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। C' इज इक्वल टू C4 प्लस C5, C' इज इक्वल टू 1 + 1, देन C' इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों बॉक्स की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हम इन बॉक्स को हटा करके Cp और यहाँ क्या लगा सकते हैं, Cp' लगा सकते हैं। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लगाया मैंने आपका Cp, राइट। बीच में क्या है इन दोनों के, C3, और इसके आगे क्या है हमारे पास, Cp'। तो यहाँ लगा दिया मैंने Cp'। अगर हम चार्ज का यहाँ कर दें डिस्ट्रीब्यूशन, तो पता है क्या होने वाला है, देखते हैं। चार्ज कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इट मीन्स दैट तीनों के तीनों कौन से में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों का, सॉरी इन तीनों का सीरीज। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/Cp प्लस 1/C3 प्लस 1/C'P। तो पहले इनकी वैल्यू लगाएंगे, बाद में इनका एलसीएम लेंगे। देन 1/CS इज इक्वल टू, Cp की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं। Cp की वैल्यू हमारे पास 2, और Cs की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 1/1, और Cp' की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। अब लेते हैं इसका एलसीएम, कितना हो जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू 2, इसका एलसीएम हो गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1। 1 और 2 की देखें 1 और 2 है हमारे पास, 2 की 1 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। या ऐसा कर लो यार, 1 से 2 को डिवाइड करो तो 2 आएगा, और 2 की 1 से ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये रूल होता है एलसीएम लेने का। तो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ भी क्या आएगा 1। तो 1/CS इज इक्वल टू 2 × 2 = 4/2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, उल्टा कर दो। देन CS इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरड। अब चेक करते हैं क्या इसका आंसर यही आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, इसने 0.5 कर दिया है। तो आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो ज़रा इसका, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 के सेकंड पार्ट पर।
देखते हैं 35 का सेकंड पार्ट क्या है हमारा। देखें 35 का जो सेकंड पार्ट है वो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके से बना हुआ है। तो डायग्राम में यहाँ पर एक पॉइंट बी दे रखा है इसके अंदर, और ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट ए दिया हुआ है। यहाँ इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ इसकी वैल्यू आपके पास 6 माइक्रोफैरड है। कोई बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। सबसे पहली बात, इसका नेम C1, ये C2 और नीचे वाला C3 जिसकी वैल्यू मैं लिखना भूल गया हूँ, और इसकी वैल्यू भी आपकी 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले हम चार्ज को एंटर कराते हैं पॉइंट ए से। तो चार्ज एंटर करेगा और पॉइंट ए पे आके रुक जाएगा, और रुकने के बाद चार्ज के यहाँ पर 2 पार्ट्स हो गए हैं। एक पार्ट चार्ज का चलता हुआ यहाँ से आगे बढ़ेगा और बी पर पहुँच के रुक जाएगा और अपने पहले वाले दोस्त का वेट करेगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद यहाँ से बी पर पहुँचकर इससे आउट हो जाएगा। अब इसके बाद हमको एक काम करना है, वो क्या, सबसे बड़ा पेयर कौन सा है वो चेक करना है। ये तो भाई सिंगल है गाइस, ठीक है ना, ये तो कैसा है हमारा, सिंगल है, सिंगल से हमें कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ इस वाले का पेयर बन रहा है। देखिए चार्ज लगातार आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब दोनों में क्या बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इन दोनों का हम सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। लेट्स फाइंड 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। 1/CS इज इक्वल टू C2 की वैल्यू 6 प्लस 1/6। 1/CS इज इक्वल टू 2/6, यहाँ हो गया 2 तिया 6। इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर दो, देन हमारे पास CS इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। राइट गाइज, अब इसके बाद CS की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये वाला CS, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, CS, ऊपर वाला क्या है C1। ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। क्यों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट ए पर चार्ज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। इस वजह से इन दोनों का यानी C2 और C3 का जो सीरीज होगा ना, वो C1 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। करते हैं सॉल्व इसको, देखें लास्ट हमारा फाइनल। CP इज इक्वल टू, इन दोनों का सीरीज कितना है हम लोगों के पास, CS आ गया, चलो गाइज, और इसका कितना है हमारे पास C1, तो ये हमने C1 लगाया, यहाँ C1 आ गया। देन CP इज इक्वल टू, CS की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास 3, और C1 की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास, C1 की वैल्यू है 2, तो 2 और 3 कितना हो गया हमारे पास 5 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर हमारा निकल के आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यही निकल के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है। तो देखें गाइस, थर्ड पार्ट काफ़ी अच्छा, काफ़ी शानदार है। तो इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट बना हुआ है हमारा, और इसमें यहाँ पर ये ए है और ये बी है हमारे पास बना हुआ, राइट। और इन सब की वैल्यू है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड। हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है अब तक का ये सवाल। सो गाइज, यहाँ C1 C2 आप कहीं से भी C1 स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब चार्ज का करते हैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइंट ए से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर चार्ज के 2 पार्ट्स हो चुके हैं। पहला वाला पार्ट्स ऊपर वाले कैपेसिटर C1 C2 में से होता हुआ पॉइंट बी पर पहुँच जाएगा, और नीचे वाला जो चार्ज है वो नीचे वाले कैपेसिटर से होता हुआ इस पॉइंट बी पर पहुंच जाएगा और फिर यहाँ से आउट हो जाएगा।
अब मैंने आपसे कहा था कि जिसका जोड़ा बड़ा होता है, चाहे वो सीरीज हो या पैरेलल हो, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन गाइस आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि दोनों का जो पेयर बना हुआ है ना वो इक्वल है। तो आप चाहो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, चाहो तो नीचे वाले को। ऊपर वाला भी सीरीज में है और नीचे वाला भी आपका सीरीज में है। तो पहले हम C1 C2 को सॉल्व करने वाले एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देन 1/CS इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस 1/2, दोनों की वैल्यू 2 है, दोनों की क्या चारों की वैल्यू 2 है। देन 1/CS इज इक्वल टू 1, क्योंकि आधा आधा एक होता है। अब क्रॉस कर लो, देन CS इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड। सो गाइज आप देख रहे होंगे नीचे वाला भी सेम वैल्यू है, तो हम सॉल्व क्यों करें, डायरेक्ट लिख देते हैं इसकी वैल्यू क्या, C' इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड। देखा आपने, ऊपर वाले की वैल्यू सीरीज में 1 माइक्रो फैरेड, नीचे वाले की सीरीज में 1 माइक्रो फैरेड। अब ये CS और C' ये कौन से में होगा, पैरेलल में, क्योंकि इस पॉइंट पर आकर के चार्ज के 2 पार्ट हो गए थे। तो हम इन दोनों का पैरेलल निकाल लेते हैं और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो C टोटल इज इक्वल टू CS प्लस C'। तो C टोटल इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 माइक्रो फैरेड। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, हालांकि बहुत ही आसान है, बिल्कुल सही इसका ये आंसर आ रहा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि हम अगला क्वेश्चन करा सकें। तो बढ़ते हैं अपने इसके लास्ट पार्ट, यानी जो 35 क्वेश्चन है इसका 4th और लास्ट पार्ट जो हमारा रह गया है, अब उसको हम सॉल्व करते हैं लास्ट वाले पार्ट को। ठीक है, तो लास्ट पार्ट का जो डायग्राम है पहले मैं वही बना के आपको दिखा देता हूँ उसमें, ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। हालांकि स्लाइड में निकल के आ जाता है, लेकिन बनाने के बाद समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस तरीके से बना हुआ है, और यहाँ नीचे ऊपर ये A है और ये आपका B है। यहाँ पर ये 8 माइक्रो फैरेड है और यहाँ भी ये 8 माइक्रो फैरेड है, और ऊपर आपका 10 माइक्रो फैरेड है, और यहाँ नीचे 15 माइक्रो फैरेड है। इसमें हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, वो भी A और B के बीच में। तो पहले नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, C1 C2 C3 एंड C4, राइट। अब यहाँ से हम करते हैं गाइस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से नहीं मतलब पॉइंट A से करते हैं। तो पॉइंट A से डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज लगातार आगे बढ़ेगा, पॉइंट B पे आकर के अपने पहले वाले फ्रेंड का वेट करेगा। इसके बाद देखें, चार्ज आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद पॉइंट B पर आया और अपने पहले वाले फ्रेंड के गले में हाथ डाल करके और B से आउट हो गया, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे बड़ा जो पेयर होता है, चाहे वो सीरीज का हो या फिर वो पैरेलल का हो, पहले आपको उसी को सॉल्व करना है। लेकिन यार गाइज, यहाँ तो इस साइड में आ जाओ, आप राइट साइड में आ जाओ, या फिर आप लेफ्ट साइड में आ जाओ, दोनों साइड में जो कैपेसिटर का पेयर है ना वो बिल्कुल डिट्टो इक्वल है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम C2 और C4 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है बल्कि सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। तुम लोग चाहो तो पहले इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं एज सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, 1/CS इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C4। देन 1/CS इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है 10 और C4 की वैल्यू कितनी है हमारी 15। अब लेते हैं इसका एलसीएम, देन 1/CS इज इक्वल टू, जब एलसीएम समझ में ना आए तो आप ऐसा कर सकते हैं 10, 15 करके। अब 5 दूनी 10 डिवाइड कर रहे हैं 5 से, भाई 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, और इन तीनों की कर देनी है आपस में मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, यानी जो इसका एलसीएम होगा वो आपका 30 यानी 30 होने वाला है। तो 30 हमने इसका एलसीएम ले लिया। देखते हैं फिर एलसीएम लेने के बाद क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। 30 इसका एलसीएम हो गया और 10 दिया 30 हो गया, प्लस 15 दूनी 30 हो गया, राइट। अब इसके बाद यहाँ मैं इसका पार्टीशन जरा कर लेता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं इसको। 1/CS इज इक्वल टू, तो 3 और 2 5, 5/30, तो 5 6 30, इसको उल्टा कर दो यानी 1 नीचे आ जाएगा, ऐसे इसको उल्टा कर दो। देन CS इज इक्वल टू हो गया आपका 6 माइक्रो फैरेड।
हमने ये वाला जो राइट साइड वाला पोर्शन था ना, इसको सॉल्व कर दिया। अब हम गाइस इस वाले को सॉल्व करने वाले हैं, ये C1 और C3। यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन बन गया। चलिए सॉल्व करते हैं इस वाले को। 1/C' इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3, क्योंकि इसका नेम क्या है हमारा, C3 है। तो 1/C' इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। देन 1/C' इज इक्वल टू 2/8। 2 चौक 8 हो गया। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ऐसे इसको ऊपर ले जाओ। देन कितना हो जाएगा हमारे पास, C' इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। ये हमारी C' की वैल्यू निकल करके आ गई। सो गाइस फाइनली अब आता है हमारा मौका इसको सॉल्व करने का। किस तरीके से देखें आप यहाँ, इन दोनों का सीरीज और इन दोनों का सीरीज आपस में कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्यों होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बात समझें पहले। यहाँ आप देख सकते हैं पॉइंट ए पर चार्ज जो आया है ब्लू वाला, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। और जहाँ कहीं भी चार्ज एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होता है वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। इस वजह से ये दोनों का सीरीज़ यानी CS, इन दोनों का सीरीज़ यानी CS और इन दोनों का सीरीज़ यानी C' आपस में कैसा हो जाएगा, पैरेलल, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर, तो C टोटल इज इक्वल टू CS और C'। तो यहाँ से C टोटल पहले हम फाइंड करते हैं। तो CS की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी। CS की वैल्यू हमारी है 6 और C' की वैल्यू हमारे पास 4। C टोटल इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड, बिकॉज 6 and 4 इज इक्वल टू 10। चेक करते हैं इसका आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है इसका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बढ़ सके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, अगर आपको प्यास लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पानी वगैरह पी सकते हैं, और अगर भूख लग रही हो तो कुछ खा पी सकते हैं, और बीच में अगर बोर हो गए हो तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर बाद दोबारा से कंटिन्यू वीडियो को कर सकते हैं। बस ये है कि आपको वीडियो फुल देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, और ना ही वीडियो आपको आगे बढ़ानी है। फुल वीडियो देखें, क्योंकि आपको फुल वीडियो में कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर समझने के लिए आ ही जाएगी। राइट।